ये वीडियो में हम वाइब्रेशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे पर्टिकुलर मेथड से। हम मोमेंट लेके इसमें देखेंगे। उसके बाद आगे की वीडियो में सेम प्रॉब्लम्स को दूसरे जो मेथड से जैसे न्यूटन या डीएमबर्ट प्रिंसिपल है उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक क्विक मेथड से हम सॉल्व करेंगे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसमें देख लेंगे और उसी को आप यूज़ करके दूसरे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला जो लेंगे बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को लेंगे जिससे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। ये एक कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर एक मास रखा हुआ है एंड में एम बीम के ऊपर। अब यहाँ पर ये एक दूसरा फिक्स सपोर्ट से एक स्प्रिंग लगा के इधर हमने कनेक्ट कर दिया सेंटर में। तो यहाँ पर जो ये लेंथ है वो ये एल है, यहाँ पर भी ये एल है। इसका स्प्रिंग स्टिफनेस के है और इसका मास एम है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर उसको मैं ए बोल देता हूँ। अब क्या होता है, हमको इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ढूंढने का क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया रहता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि उसी से हमको इंटरेस्ट है। क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो सिस्टम का रहता है उसी से उसी से हमारा फेलियर होता है। जो वाइब्रेशन होते अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाते हैं सिस्टम के तो फिर उसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। और जब रिजोनेंस होता है तब जो हमारा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी जो है हम प्रोवाइड करें वो हो जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर जो सिस्टम का है। ये हम एक्सटर्नली देते हैं फोर्स, उसकी वजह से एक जनरेट होता है फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों मैच हो जाता है तो सिस्टम का जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही हाई चला जाता है, थियोरेटिकली इनफाइनाइट, और उसकी वजह से सिस्टम ब्रेक हो जाता है। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा ये जो सिचुएशन है वो अकर ना हो। उस वजह से हमको सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो ढूंढना होता है, और उसके बाद हम जो लोड अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है उन दोनों का मैच नहीं होना चाहिए। तो हमको डिज़ाइन ही ऐसे करना रहता है कि हमारा ओमेगा है वो ओमेगा एन के बराबर ना आए। या फिर हम क्या करते हैं कि सिस्टम का जो ओमेगा एन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट और मास इक्विवेलेंट। सिस्टम का जो ओवरऑल के इक्विवेलेंट हम फाइंड करके लेते हैं पूरे सिस्टम का, और उसका सिस्टम का ओवरऑल मास उसका जो रेशियो होता है और उसमें रूट लगा देते तो हमारे सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाता है। तो हम सिस्टम को डिज़ाइन ऐसे करते हैं, उसका के इक्विवेलेंट और मास इक्विवेलेंट ऐसे रखते हैं कि सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई आ जाए। अब बहुत ही हाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गया तो उसको अचीव करने का भी हमको मार्जिन मिलता है कि हम जो लोड प्रोवाइड करें वो फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच रहा। तो हाँ, ये बेसिक हमारा जो एम रहता है वो ये रहता है रिजोनेंस के अंदर। अब हम जो ये एग्जांपल ले रहे हैं उसका देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि एक हम डिस्प्लेसमेंट देंगे ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ये जो कैंटिलीवर बीम है उसको मैं ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसे कुछ हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्केल वर्जन बना रहा हूँ, इतना ज़्यादा भी हमको नहीं देना रहता। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने ये बीम को एक थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है यहाँ पर। तो यह जो मास होता है वहाँ पे हमको फोकस करना रहता है। वहाँ पे जो हमको ये डिफ्लेक्शन मिलता है उसको हमको लेना है डेल्टा। जहाँ पर हमारा मास सिचुएटेड है वहाँ पर हमको डेल्टा लेना है, और हमको वहाँ पर ही ये जो फोर्स लगाते हैं उसको हमको कैलकुलेट करना है एफ। तो मैंने ये तो डिस्टेंस हो गया डेल्टा का, लेकिन मैंने ये पॉइंट पे यहाँ पर एंड पॉइंट पे मैंने एक फोर्स लगाया एफ। तो हमको जो डेल्टा और एफ लेना है वो मास जहाँ पे सिचुएटेड है सिस्टम का। यहाँ पर हम ये जो बीम है उसका जो मास है उसको तो हम ज़ीरो मान रहे हैं, और जो स्प्रिंग का मास है उसको भी ज़ीरो मान रहे हैं। तो हमारा मास फोकस हो गया यहाँ पर, ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर वहाँ पर। तो हमको वहीं पर फोर्स लगाना है और वहीं पर हमको मानना है कि डिफ्लेक्शन डेल्टा होगा। अब उसके हिसाब से बाकी सारे पैरामीटर्स हमको कैलकुलेट करने हैं। तो हमारा जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो स्प्रिंग की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एफ एस, स्प्रिंग फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा जितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है। स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है इतना, क्योंकि हमारा जो ये मैं अगर पॉइंट को बी बोलता हूँ तो बाद में बी डैश पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट पर।
ये अगर पॉइंट सी है तो ये सी पॉइंट से ये सी डैश पे आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा ए और ए डैश पॉइंट सेम रहेगा। तो बी से बी डैश जाने में हमारा मानते हैं ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, तो फोर्स आ जाएगा के इंटू एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में। स्प्रिंग हमारे ये जो बीम है उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया यहाँ पर। अब देखिए हमको एक्स और डेल्टा का रिलेशन पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम ये एल डिस्टेंस है, यहाँ पर भी एल डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ट्राइंगल का जो रेशियो है एक्स डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाई 2l। ट्राइंगल जो है ये ए डैश बी और बी डैश ट्राइंगल है, और बड़ा वाला ट्राइंगल जो है उन दोनों से मैं ये निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक्स आ गया वो डेल्टा डिवाइड बाई 2 आ गया, तो ये रिलेशन मेरे को मिल गया। तो यहाँ पर मैं ये फोर्स को लिख सकता हूँ के डेल्टा डिवाइड बाई 2। अब हमको क्या करना है, हमको लगाना है मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहला फोर्स जो हमने देखा वो है स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स है के डेल्टा डिवाइड बाई 2, और उसका मोमेंट हम लेंगे तो उसका डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस है ये एल, क्योंकि हम ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो इंटू एल, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एफ, तो माइनस एफ इंटू एफ लग रहा है 2l डिस्टेंस पे, 2l डिस्टेंस पे। तो ये दोनों फोर्स आ गए हमारे, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी ये जो फोर्स है, फोर्स अपॉन डेल्टा, हमारे जो सिस्टम का जो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहता है ये वो रहता है फोर्स अपॉन डेल्टा रहता है। तो हमको मास पे ही लगाना है एफ और मास पे ही लगाना है डेल्टा, और हमारे सिस्टम का जो के इक्विवेलेंट रहता है वो एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा रहता है। तो हमको यहाँ से ये जो हमने इक्वेशन ढूंढा यहाँ पर, उसमें मैं अगर ये एल और एल को कैंसिल कर देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ के डेल्टा माइनस 4f इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं के डेल्टा इज इक्वल टू 4f, और यहाँ पर k डिवाइड बाई 4 करेंगे तो f डिवाइडेड बाई डेल्टा आ जाएगा, और वही मैं यहाँ पर लिखा हुआ k इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता लग गया k इक्विवेलेंट सिस्टम का है ये हमारे जो k डिवाइडेड बाई 4, तो k इक्विवेलेंट हमने यहाँ से ढूंढ लिया, और हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहता है वो अंडर रूट ऑफ k इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई m इक्विवेलेंट रहता है। तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाई 4, और m इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पर m ही है, क्योंकि हमारे पास ये एक सिस्टम में सिंगल मास है m। तो ये आ गया हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से हमको स्टेप बाय स्टेप हमको पहले तो ये x और l का डिस्टेंस रिलेशन निकाल के स्प्रिंग फोर्स उसको डेल्टा के टर्म्स में लाना है, मास पे एज्यूम करना है डेल्टा और f, और उसके बाद मोमेंट इक्वल टू 0 का इक्वेशन लगाना है। और एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए ये सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, मैं स्प्रिंग एक यहाँ पर लेता हूँ, फिक्स सपोर्ट से एक हमारा स्प्रिंग है वो कनेक्टेड है यहाँ पर, उसके आगे एक हमारे पास बीम है, और हमारा मास ये एंड पे है, ये है सपोर्टेड यहाँ पर। तो फिक्स सपोर्ट से ये एक लीवर टाइप हमारा बीम है, और दोनों तरफ हमारे पास एल डिस्टेंस है। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, और यहाँ पर ये स्प्रिंग स्टिफनेस हो गया के, और ये हो गया हमारा यहाँ पर मास। अब आप देखिए यहाँ पर भी हमको सेम चीज़ करना है, हमको ये जो बीम है उसको एक डिस्प्लेसमेंट देना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा हिंज पॉइंट है ए पॉइंट, तो मैं अगर इसको थीटा एंगल से ऐसे डिस्प्लेसमेंट देता हूँ तो हमको सिस्टम में फोर्सेस क्या मिलेंगे। पहले तो सबसे पहला काम हमको करना है कि यहाँ पर जहाँ पर मास है वहाँ पर हमको डिफ्लेक्शन मानना है डेल्टा हुआ, और हमने वहाँ पर फोर्स लगाया एफ। तो हमको यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स मिलेगा। वो स्प्रिंग फोर्स आप देखिए ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर, तो ये अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से लगा रहे ये भी एल है, यहाँ पर भी एल है, तो ये भी डेल्टा आएगा एग्जैक्टली सेम, दोनों सेम ट्राइंगल है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा, के डेल्टा आ जाएगा। के डेल्टा कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा के डेल्टा। तो यहाँ पर अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 करता हूँ तो हमारे पास सीधे सीधे इक्वेशन आते के डेल्टा टाइम्स एल माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो के डेल्टा टाइम्स एल माइनस
ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स इंटू एल, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, के डेल्टा इज इक्वल टू एफ आ गए, एफ अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू के आ गया। तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट और के दोनों बराबर है, हमारा ओमेगा जो है ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम ही आ जाएगा सीधे सीधे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर मैं ये बीम ले रहा हूँ जो कि यहाँ पर हिंज है, और एक स्प्रिंग में यहाँ पर लिया, दूसरा स्प्रिंग में यहाँ पर लिया, और हमारा मास सिचुएटेड है एंड पे। अब यहाँ पर ये दोनों का के मान लेते हैं, ये तीनों लेंथ इक्वल मान लेते हैं। तो इसमें भी हमको सेम चीज़ करना है। पहले तो हमको एक डिस्प्लेसमेंट दे देना है, यहाँ से हमने ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि स्केल दिखे हमको। यहाँ पर मास पे हमने मान लिया कि इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा होगा, और इसी पे फोर्स हमने लगाया है एफ। तो अब को हमको यहाँ पर ये तीनों डिस्टेंस एल है, तो यहाँ पर अगर ये डेल्टा एंड में है, तो यहाँ पर मैं अगर x1 लेता हूँ, यहाँ पर x2 लेता हूँ, तो आप देखिए x1 डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाई 3l हो गया। तो x1 इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाई 3 हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स 1, वो हो जाएगा k टाइम्स डेल्टा डिवाइडेड बाई 3, और x2 डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाई 3l। तो x2 हो जाएगा 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो k टाइम्स हो जाएगा 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर दोनों का k सेम दिया हुआ है, इसलिए कोई ये डिफरेंस नहीं आ रहा, वरना अगर k से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो उसका वैल्यू अगर चेंज हो जाता है, 2k है 3k, तो उस हिसाब से हमको मल्टीप्लाई करना रहता। अब यहाँ पर सेम चीज़ हम करेंगे, मोमेंट ये ए पॉइंट है, तो मोमेंट एट ए 0 कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, मोमेंट एट ए का 0 कर दिया, तो सबसे पहला फोर्स आ गया के डेल्टा डिवाइडेड बाई 3, और वो सिचुएटेड है एल डिस्टेंस पे, प्लस के इंटू 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई 3, और वो सिचुएटेड है 2l डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, माइनस फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इंटू 3l इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये l और ये l कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये k डेल्टा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4k डेल्टा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3f हो जाएगा। और यहाँ से मैं अगर दोनों साइड से डेल्टा यहाँ से भी हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ये 3 को मैं यहाँ हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट के लिए k डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4k डिवाइडेड बाई 9, तो ये हमारा हो जाएगा 5k डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू के इक्विवेलेंट। तो ये आ गया। अभी हमारा ओमेगा एन जो है वो अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट है, के इक्विवेलेंट मतलब 5k डिवाइडेड बाई 9 इंटू एम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें ऐसा कुछ सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पर ये हिंज है और एक स्प्रिंग दिया हुआ है, स्प्रिंग दिया हुआ है, यहाँ पर एक और स्प्रिंग दिया हुआ है, उसके बाद हमारा मास लगा हुआ है, और जो डिस्टेंस सारी दी हुई है ये एल है, ये के है, ये एल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये सिस्टम को ब्रेक करना है। देखिए ये सिस्टम जो है, उसके बाद हम दूसरा जो सिस्टम ये वाला है, तो दोनों का स्टिफनेस हम अलग अलग लेंगे। जो पहला ये इसको मैं 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ। जो पहला वाला सिस्टम है उसको मैं एक स्प्रिंग से मैं डिफाइन करता हूँ कि ये कुछ रहेगा, क्योंकि उसके पास मास जो है वो नहीं है, कुछ भी मास नहीं लगा हुआ है, तो उसको मैं स्प्रिंग से डिफाइन कर सकता हूँ, उसका कुछ स्टिफनेस रहेगा उससे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। और जो नीचे वाला सिस्टम है उसको मैं स्प्रिंग और मास दोनों से डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास स्प्रिंग भी है और मास भी है।
यहाँ पर इसका भी ये के है तो इसका तो सीधे सीधे के हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऊपर वाला सिस्टम है उसका कुछ के इक्विवेलेंट रहेगा। यहाँ पर के इक्विवेलेंट डैश ले लेते हैं जो कि ऊपर वाले सिस्टम का डिफाइन करता है, के इक्विवेलेंट डैश। तो उसका हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका फाइंड करने के लिए हमको जो पहला वाला जो हमने ये सिस्टम ऐसा देखा था कि मानते हैं यहाँ पर एक स्प्रिंग है और एक मास इधर रखा हुआ है। तो अब जो ये सिस्टम का ये के है, यहाँ पर एल है, अब जो ये सिस्टम का जो भी के इक्विवेलेंट आएगा उसी को हमको डायरेक्टली यहाँ पर के इक्विवेलेंट लेना है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था वो सिस्टम का। देखिए ये फर्स्ट सिस्टम जो हमने लिया था तो उसमें के इक्विवेलेंट के डिवाइडेड बाय 4 आ रहा था, तो उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी वो सिस्टम का रहेगा। तो यहाँ पर जो ये सिस्टम हमने लिया है तो उसका जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है वो के डिवाइडेड बाय 4 रह जाएगा। अगर ये स्प्रिंग का यहाँ पर के है तो टोटल जो वो कैंटिलीवर बीम का स्प्रिंग लगा हुआ है तो उसका के डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो ऐसा करके हमने ये के डिवाइड बाय 4 निकाल लिया। अब ये देखिए ये स्प्रिंग जो दोनों है वो सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? सीरीज के लिए हम के इक्विवेलेंट निकालते हैं 1 अपॉन के विल बी इक्वल टू 1 अपॉन k1, k1 है के डिवाइडेड बाई 4, के डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन के, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई के, और के इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, के डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब एंड में हमको ओमेगा एन निकालना है, अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई 5 इंटू एम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ब्रेक करके भी आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद अब दूसरे टाइप के देखते हैं हम। एक स्प्रिंग लगा हुआ है, अब ये स्प्रिंग जो है वो लगा हुआ है एक व्हील से या पुली मान सकते हैं। स्प्रिंग डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर पे कनेक्टेड है और ये जो पुली है उसके अराउंड ऐसे एक स्ट्रिंग लगी हुई है जो कि यहाँ पे एक साइड से फिक्स्ड है और दूसरी साइड में उस पर मास लगा हुआ है एम। स्प्रिंग का ये स्टिफनेस के है और ये पुली का मास हम मानते हैं 0 है, कुछ नहीं उसका मास, हमारा सारा मास इधर फोकस्ड है। तो अब हमको सबसे पहले स्टेप में लेना है कि मास अगर यहाँ से डेल्टा डिस्टेंस से शिफ्ट होता है, अगर उसमें हम फोर्स लगाते हैं F, तो यहाँ पर अगर फोर्स हम F लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग में भी फोर्स लगेगा वो F लगेगा और यहाँ पर भी फोर्स लगेगा वो F लगेगा। अब ये देखिए अगर फोर्स बैलेंस हम पुली का करते हैं तो पुली पे यहाँ पर फोर्स लग रहा है F, यहाँ पर फोर्स लग रहा है F। यहाँ पर अगर पुली का डायग्राम हम बनाते हैं तो पुली पे फोर्स ऐसे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में F, तो यहाँ पर सेंटर से जो चीज़ कनेक्ट है उस पर लगेगा 2F। और हमको ये याद रखना है ऐसे ही फॉर्मूला, जो फोर्स अगर डबल हो रहा है तो डेल्टा है वो हाफ होगा, और फोर्स अगर हाफ हो रहा है तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए फोर्स 2 टाइम्स लग रहा है तो डिफ्लेक्शन उसका आधा हो जाएगा। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये फोर्स F लग रहा है तो हमने डेल्टा लिया है, तो यहाँ पर 2F लग रहा है तो यहाँ पर डेल्टा डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो डेल्टा डिवाइड बाई 2 रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डेल्टा डेल्टा लिया है। तो आप देखिए इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि ये अगर स्प्रिंग है, दोनों साइड से स्ट्रिंग कनेक्टेड है और ऐसा करके ओवरलैप करके आ रहा है यहाँ से ऐसे, तो अगर ये पुली को आप डिस्प्लेस करके नीचे ले आते हैं यहाँ पर, तो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना, लेकिन जो यहाँ पर जो चीज़ थी ना उसने ट्रैवल किया ये लेंथ भी ट्रैवल किया इतना, यहाँ से यहाँ आ गया, और इस तरफ का लेंथ भी यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये x और ये x दोनों जो है वो नया पुली तो ऐसे आ गया, यहाँ नया पुली तो यहाँ से लेके ऐसे आएगा नया लोकेशन। तो इतना जो लेंथ था और इतना जो लेंथ था वो मास को इतना नीचे आना पड़ेगा यहाँ पर, दोनों का एडिशन 2x। लेकिन हमारा जो स्प्रिंग था वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक आया x टाइम्स। तो ये लॉजिक रहता है। अब हमने डेल्टा और फोर्सेस निकाल लिए। स्प्रिंग के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा डेल्टा बाई 2, फोर्स आएगा 2F, मास
मास पे तो हमारा फिक्स, हमको डेल्टा एज्यूम करना है और फोर्स एफ एज्यूम करना है। तो यहाँ पर अब कैसे करना रहता है, देखिए ये आ गया स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है उसके हिसाब से स्प्रिंग फोर्स रहेगा। तो स्प्रिंग फोर्स अगर मैं लिखता हूँ तो उसका डिफ्लेक्शन डेल्टा डिवाइड बाई 2 है, तो ये फोर्स आ जाएगा। और वही फोर्स बराबर है 2F के। यहाँ पर देखिए हमने ये 2F लिया है, ये जो यहाँ पर एलिमेंट रहेगा उसमें 2F आएगा, वो हमने यहाँ से निकाला। दोनों साइड में अगर एफ एफ लग रहा है तो अपर साइड में यहाँ पर 2F लगेगा, तो ये आ जाएगा 2F के बराबर। अब सेम चीज़ हमको करना है, हमको सब्जेक्ट बनाना है। ये हो जाएगा k डेल्टा इज इक्वल टू 4F और k डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई डेल्टा। ये हो गया हमारा k इक्वलेंट, F डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो k इक्वलेंट आ गया, तो ओमेगा एन हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, वन ऑफ ये k इक्वलेंट डिवाइडेड बाई m, और ये आ गया k डिवाइडेड बाई 4 है। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ये जैसे स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग स्टिफनेस k है, यहाँ पर ये पुली लगा हुआ है और ये तरफ में मास है, ये तरफ में एक स्प्रिंग है। पहले पहले न्यूमेरिकल जो हमने किया उसमें यहाँ पर नीचे भी एक स्प्रिंग था नहीं, तो ये न्यूमेरिकल में यहाँ पर हम स्प्रिंग ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फिक्स्ड है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको फोर्सेस डिफाइन करने हैं। तो फोर्स डिफाइन करने के लिए तो हमको पता है यहाँ पर ये डेल्टा हो जाएगा, और इस पे मास का जो डिफ्लेक्शन है, ये जितना भी हम नीचे उसको खींचेंगे फोर्स एफ की मदद से, तो ये हो जाएगा डेल्टा। अब उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स मास पे अगर डेल्टा आ रहा है और उस पर फोर्स एफ है, तो यहाँ पर भी जो फोर्सेस लगेंगे वो एफ लगेंगे, और ये स्प्रिंग पे भी जो फोर्स आएगा और पुली पे आएगा वो एफ लगेगा। और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो फोर्स रहेगा स्प्रिंग पे और पुली पे वो रहेगा 2F, क्योंकि दोनों साइड से एक एफ ये दूसरा एफ और दोनों मिला के हो जाते हैं 2F। अब यहाँ पर मास का अगर हम डेल्टा एज्यूम कर रहे हैं तो कैसे हमको डिफ्लेक्शन दूसरे दोनों का निकालना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होगा, कुछ स्ट्रेच हो जाएगा। पहले केस में क्या था, सीधे सीधे वो फ्लेक्सिबल नहीं था, तो जितना पुली नीचे आएगा उतना टाइम डबल टाइम्स पे हमारा मास नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का लेंथ को हमको उसमें मास से नीचे खींचना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट है ये स्प्रिंग, तो कुछ पार्ट तो उसी का स्ट्रेच हो जाएगा, पुली नीचे नहीं आएगा, कुछ तो स्प्रिंग ही स्ट्रेच हो जाएगा। तो अब उसको कैसे निकालना है, तो जो मास जो नीचे आ रहा है वो तो एक तो जितना पुली नीचे आएगा उतना तो मास नीचे आएगा ही। पुली अब अभी यहाँ पर है, पुली अगर यहाँ पर आ जाता है तो ऑब्वियसली मास इतना से नीचे तो आएगा ही, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल और टर्म आएगा। एडिशनल और टर्म ये आएगा कि ये जो स्प्रिंग जितना खींचेगा उतना भी मास नीचे आएगा। स्प्रिंग जितना पुली यहाँ तक आ गया तो उतने से तो मास नीचे आ ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये स्प्रिंग जो था वो जितना स्ट्रेच हो गया उतना भी तो नीचे आएगा। स्प्रिंग अगर स्ट्रेच हो गया तो वो लेंथ जाएगा किधर, वो मास से ही तो स्ट्रेच हुआ है, तो वो भी हमको इसमें ऐड कर देना रहे। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ डिफ्लेक्शन ऑफ मास जो कि है डेल्टा विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 1 कह देता हूँ मैं इसको, ये वाला जो स्प्रिंग है वो जितना नीचे आएगा उतना तो हमारा मास नीचे आएगा ही, प्लस हाफ टाइम्स डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 2। अभी यहाँ पर हमने हाफ क्यों कंसिडर किया, क्योंकि देखिए जो पुली नीचे आ रहा है यहाँ तक, ये अगर
x डिस्टेंस से आ रहा है, तो हमारा जो मास रहेगा, तो यहाँ पर मास जो है वो जो जितना नीचे आएगा उससे, हमने ये मास को डेल्टा लिया है, तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन स्प्रिंग का डेल्टा डिवाइड बाई 2 होगा। तो अगर ये यहाँ से पुली यहाँ पे आ जाता है, तो मास को ये वाला लेंथ नीचे आना पड़ेगा, प्लस ये वाला लेंथ भी आना पड़ेगा एक्जैक्टली सेम। पुली हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो इतना लेंथ और इतना लेंथ दोनों मास को नीचे आना पड़ेगा। और मास का ये अगर डेल्टा है तो यहाँ पर ये डेल्टा डिवाइड बाई 2 होगा, प्लस एडिशनली जितना स्प्रिंग ये खींच रहा है उतना। तो यहाँ पर जो मास का जो डिफ्लेक्शन डेल्टा होगा वो यहाँ पर ये हाफ नहीं होगा, जितना स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन है उनसे दुगना हो जाएगा ये। तो डेल्टा जो रहेगा वो स्प्रिंग 1 जितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, स्प्रिंग 1 पे फोर्स लग रहा है F और उसका स्प्रिंग स्टिफनेस है K। तो ये तो हो गया डेल्टा, डेल्टा ये स्प्रिंग का, इस पर फोर्स F और K लग रहा है, तो इसका जो भी डिफ्लेक्शन रहेगा डेल्टा डैश वो रहेगा F डिवाइडेड बाई K, प्लस जो 2 टाइम्स डिफ्लेक्शन हो रहा है स्प्रिंग 2 का, स्प्रिंग 2 का जो डिफ्लेक्शन है उसको हमने x माना है यहाँ पर, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर मैं निकालता तो उससे फोर्स लग रहा है 2F और उसका स्टिफनेस है K, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2F डिवाइडेड बाई K। तो ये हो गया F डिवाइडेड बाई K प्लस 4F डिवाइडेड बाई K, तो ये हो गया 5F डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा K डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई डेल्टा, और वो ये हो जाएगा K इक्वेलेंट। तो यहाँ पर ओमेगा एन जो है वो अंडर रूट ऑफ K इक्वेलेंट डिवाइडेड बाई M हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ पर हमारे पुली है, ये एक साइड से स्ट्रिंग फिक्स्ड है यहाँ पर, और दूसरे साइड से एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे सेंटर से हमारा एक मास जुड़ा हुआ है, और स्प्रिंग का स्टिफनेस K लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको सीधे सीधे मास पे एक फोर्स लगा देना है F, और मास का डिफ्लेक्शन मान लेना है डेल्टा। तो मास अगर डेल्टा से डिफ्लेक्शन हो रहा है, पुली भी उतने से ही नीचे आ रहा है। पुली अगर उतने से नीचे रहे, पहले तो हम लेंगे कि यहाँ पर क्या फोर्सेस रहेंगे, यहाँ पर भी F रहेगा और ये दोनों साइड में वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर F डिवाइड बाई 2 चला जाएगा, ये स्ट्रिंग में F डिवाइडेड बाई 2 चला जाएगा। अब अगर यहाँ पर F डिवाइड बाई 2 जा रहा है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा 2 डेल्टा, स्प्रिंग खींचेगा 2 डेल्टा डिस्टेंसेस से। क्योंकि अगर मैं इसको मॉडल करके बता दूँ, यहाँ पर हमारा पुली था, अब मानते हैं ये पुली यहाँ पर आ गया, तो पुली ने ट्रैवल किया डिस्टेंस इतना, और हमारा सपोर्ट यहाँ से पहले ये इतना था, अब ये हो गया इतना। तो देखिए हमारा जो लेंथ इंक्रीज हुआ स्ट्रिंग का, वो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुआ x, और हमारा पुली नीचे आया x डिस्टेंस। तो पुली जितना नीचे आया उतना मास नीचे आया, मास नीचे कितना आया, यहाँ से यहाँ तक नीचे आया मास जितना पुली नीचे आया डेल्टा डिस्टेंस से, तो ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन जो हमारा स्ट्रिंग है उसका एक्सटेंशन 2 टाइम्स एक एक्स हुआ, एक इतना और इतना, और ये साइड में तो स्ट्रिंग फिक्स्ड था, तो ये लेंथ तो इंक्रीज नहीं होगा, लेंथ इंक्रीज होगा सिर्फ स्प्रिंग का। तो ये जो दोनों एक्स थे वो टू डेल्टा हो जाएंगे, वो इंक्रीज होगा स्प्रिंग का, ठीक है। तो जितना भी लेंथ इंक्रीज होगा वो दोनों साइड का जो मिला के होगा उतना ही स्प्रिंग का इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो कितना है, हाफ है स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन का, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन ट्वाइस है, ये देखिए स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन 2 डेल्टा है, तो हमारा जो मास का डिफ्लेक्शन है डेल्टा वो आधा है स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन का। और यहाँ पर फोर्स की मदद से हम लिख सकते हैं स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है उस इसी का रेशियो है ये स्टिफनेस, और उसका फोर्स लग रहा है F डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्टिफनेस है K। तो यहाँ पर आ जाएगा 4K इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई डेल्टा, और ये हो जाएगा K इक्वेलेंट। सो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4K बाई M। तो ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गया। एक लास्ट और देखेंगे एग्जाम्पल।
और इसमें क्या है कि यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर हमारा पुली है और उससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहाँ पर हमारा मास है। ये स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर एक स्प्रिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर एडिशनली हम एक स्प्रिंग ऐड कर दिए और दोनों का स्टिफनेस हम के ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मास का तो हमको मानना है कि यह यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया और ये आ गया डेल्टा और इस पर फोर्स आ गया एफ। तो पहले सबसे पहले फोर्सेस निकाल लेते हैं। यहाँ पर फोर्स रहेगा दोनों साइड में एफ, यहाँ पर भी एफ रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोनों साइड में एफ डिवाइडेड बाई टू, एफ डिवाइडेड बाई टू ये स्ट्रिंग के अंदर। अभी अभी मास का हमने अगर डेल्टा माना है तो मास का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या रहता है, यहाँ से जो जितना नीचे जाएगा वो, लेकिन मास कितना नीचे जाएगा, पहले तो जितना पुली नीचे जाएगा वो, पुली नीचे जाएगा वो, प्लस ये जो स्प्रिंग है ये वाला स्प्रिंग, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ये स्प्रिंग को 2। तो जितना स्प्रिंग ये वाला भी नीचे जाएगा वो, और ये दोनों का जो सम रहेगा, जितना पुली नीचे आया प्लस जितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, वो दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो उतना ही मास नीचे आया होगा। तो हमारा जो डेल्टा है वो एक तो हो गया डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 1 प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ पुली। अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 1 जो है वो तो हम फोर्स से निकाल सकते हैं, वो ये है एफ डिवाइडेड बाई के। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग के अंदर और उसका स्टिफनेस है वो, तो ये आ गया एफ डिवाइडेड बाई के। प्लस जो पुली का डिफ्लेक्शन है वो हम कैसे निकालेंगे, जो देखिए यहाँ पर जो पुली जितना डिफ्लेक्ट होगा उससे दुगना ये वाला स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगा। तो ये पुली का डिफ्लेक्शन है उतना ही डिफ्लेक्शन, उससे दुगना डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग का। स्प्रिंग का अगर डिफ्लेक्शन मानते हैं एक्स है तो उसका आधा डिफ्लेक्शन जो है वो है पुली का। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हाफ डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई के प्लस हाफ डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 1। स्प्रिंग 1 का डिफ्लेक्शन फोर्स के टर्म्स में अगर निकालते हैं एक्स, अगर हम स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन लेते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा, पहले तो फोर्स है एफ डिवाइडेड बाई 2 है और उसका स्टिफनेस है के, तो ये आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ से ये एफ डिवाइडेड बाई के प्लस एफ डिवाइडेड बाई 4 के, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 5f डिवाइडेड बाई 4k इक्वल टू डेल्टा। तो ये हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई डेल्टा, तो ये हो गया k इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k इक्विवेलेंट है 4k डिवाइडेड बाई 5 और मास है हमारा m, तो ये हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये सिस्टम का। तो इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल है आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स है और यही मेथड से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद और भी मेथड्स है जिसमें अगर मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, अगर ये पुली का मास दे दिया है यहाँ पर तो फिर ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगर पुली का मास दे देता है क्वेश्चन में तो फिर दूसरा वाला हमको मेथड लगाना पड़ेगा, वो भी इससे भी आसान मेथड है और ये थोड़ा इंट्यूटिव मेथड है, लेकिन वो सारे मेथड है बहुत ही आसान है और इससे आप डायरेक्टली 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए और आना ही आना है। और वैसे ही आपके अगर फंडामेंटल मैकेनिकल में स्ट्रॉन्ग करना है तो वाइब्रेशन के टॉपिक में आपको कोई भी सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, लेकिन हाईली डिमांडिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉपिक है, तो वाइब्रेशन से बहुत सारी चीज़ें फेल होती है और ये हमको निकालना आना चाहिए एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इजीली 2 मार्क्स गेन कीजिए एग्जाम के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।